नमस्कार, मैं शैलेश शर्मा और आप देख रहे हैं एवन टुडे न्यूज सदैव सच के साथ। आज मैं आपके लेके आया हूँ ऐसी खास खबर, ऐसी सनसनीखेज खबर जिसको सुनकर आप बहुत ही भौचक्के रह जाएंगे। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए एक से एक बड़े कानून ला रही है, वहीं पे कहीं ना कहीं उनका दुर्भाग्य भी कहा जा सकता है कि हर महीने या किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा कोई कांड हो जाता है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। ऐसे ही एक मामला निकल के आया है उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र के बम्बुहा गांव से, जहां पर 3 बेटियां घर से निकलती हैं सुबह चारा लेने के लिए, लेकिन काफी देर तक जब घर पे लौटती नहीं है तो उनकी ढूंढने के लिए उनके परिवारजन निकलते हैं और थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि वो 3 लड़कियां एक पेड़ पर झूलती हुई पाई जाती हैं, जिनमें 2 दम तोड़ चुकी होती हैं और एक की सांसें थोड़ी बाकी होती हैं, जिसको तत्काल प्रभाव से रेजेंसी अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा कानून की लचर व्यवस्था का एक उदाहरण है। वहां पर कुछ राजनीतिक संगठन तुरंत रोटी सेकने की फिराक में रहते हैं। ऐसे एक दल भीम आर्मी वहां पर देखा गया जब एवन टुडे की टीम वहां पर इस मामले की जांच करने के लिए, इसको कवरेज करने के लिए पहुंची, तो वहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़े भारी मात्रा में नजर आए। मौके पर पहुंचकर हमारे पत्रकार शिवांग अग्नोत्री जी ने कवरेज की। वहां पर बड़े पदाधिकारी भी थे जिनसे खास बातचीत हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय पे अमोहा थाने के क्षेत्र के अंतर्गत बम्बुहा गांव में इस समय पे यहाँ भीम आर्मी के भी काफी कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ नारेबाजी पुलिस के खिलाफ चालू कर दी गई है। यहाँ भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। किसी भी प्रकार की कोई अराजक घटना को अंजाम ना दिया जाए, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसलिए भारी मात्रा में पुलिस तैनात कर दी गई है। लेकिन यहाँ फिर भी जो है तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आज IBN टुडे न्यूज़ की टीम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत असोहा थाना क्षेत्र के बम्बुहा गांव में है, जहां पर एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई है। एक ही परिवार की 2 बच्चियां जो कि मृत्यु जिनकी हो चुकी है, एक बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में। इस समय हम लोग उसी गाँव में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मकान में जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये उसी मकान में भीड़ है जहाँ की बच्चियों के साथ ऐसा कुछ हुआ। इसमें प्रशासनिक जांच अभी चलेगी, क्या निकल के आती है, असलियत क्या मामला निकल कर आता है, किस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई, किस वजह से ये कदम उठाना पड़ा उन बच्चियों को। लेकिन अभी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति के जिला उपाध्यक्ष जी हैं, जिनसे हम आपकी बात कराना चाहते हैं। देखिए ये अपने किस प्रकार से विचार रखते हैं इस पूरे मामले पर। भैया आपका नाम? सुरेंद्र कुमार रावत। ये पूरा प्रकरण क्या है आपको बताएं। हेलो। ये भैया प्रकरण ये है कि 3 बच्चियां अपने घर से घास काटने गई थी और मेरी समझ में तो ये है कि कुछ दरिद्र प्रकार के लोगों ने उन बेटियों को पीछे से हाथ बांध दिया और उन 2 बेटियों की हत्या कर दी और तीसरी बेटी मौत जिंदगी से लड़ रही है। इस पर हमारी पूरी समाजवादी पार्टी मांग ये करती है कि उन पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उन बच्चियों को न्याय मिले। क्या पीड़ित परिवार के जो माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, उनसे आपकी कुछ बात हुई है पूरे प्रकरण पर? उनका क्या कहना है? मेरी भाई कोई बात नहीं हो पाई है। उस पूरे परिवार को पुलिस ने अपने सिस्टम में रखा हुआ है और यह चीज़ अभी तक पता नहीं लग पाई है कि उनके परिवार के लोग कहाँ हैं। पुलिस तो ये बता रही है कि उनके परिवार के लोग पीड़ित के साथ। तो इस पूरे प्रकरण पर आप यदि अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहें, आपकी पार्टी या आप किस प्रकार की मांग कर रहे हैं मौजूदा सरकार से, वो आप बताएं। हमारी मांग मौजूदा सरकार से है कि वो जो डेड बॉडी हैं उनको PM हाउस से जब वापस लाया जाए तो पहले तो उन्हें आर्थिक मुआवजा दिया जाए और मुआवजा कम से कम 50-50 लाख रुपया दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार से है। इनके पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो वो बेचारे अपने आप में सुधार ला सकें। उसके बाद उनके पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा करके तभी उन जो है शवों को अंतिम संस्कार किया जाए। आपका नाम? इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकरण में ये जो निर्मय हत्या हुई है यहाँ पे,
और ये बासी समाज की लड़कियाँ हैं। और जैसा कि प्रशासन के लोगों से और लोगों का कहना है कि पॉइजन से इनकी मृत्यु हुई, लेकिन जब तक कोई जांच नहीं हो जाती ऐसे कैसे पुष्ट हो जाएगी कि इसकी पॉइजन से मृत्यु हुई है। तो हम ये चाहते हैं, शासन और प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और इनकी गरीबी दशा को देखते हुए इनको शासन इनकी व्यवस्था करे। सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। आपने जैसा कि देखा कि जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ में थे और इनका कहना है कि पॉइजन से मृत्यु हुई है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से इसकी पुष्टि नहीं, इसकी गहन तरीके से जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने, परिवार के लोगों ने या गांव के लोगों ने, जैसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आई थी, हमारे पास CBI जाँच की भी मांग की है। और कहीं ना कहीं जो भी ये घटना हुई है इसके लिए IBN टुडे न्यूज़ पूरी तरीके से शोक व्यक्त करता है और इस मामले में मौजूदा सरकार को गहन जाँच करनी चाहिए, तभी कोई ना कोई फैसला निकल कर आना चाहिए। जो भी आरोपी है पूरे मामले के पीछे, उनका पर्दाफाश होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जी हैं अनुसूचित जाति से। इनका कहना है कि ये मौजूदा सरकार से ये मांग करते हैं कि जो भी पीड़ित पक्ष हैं इसको 50-50 लाख तक कम से कम मुआवजा दिया जाए। पोस्टमार्टम हाउस से आने के बाद में यह मामला तय किया जाए सरकार के द्वारा, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन संजय के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश।